एवरीवन, सो वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। सो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ जन्माष्टमी। और आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, हमारे पति देव के लिए बहुत अच्छा दिन है, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि हमारे घर पे आज लड्डू गोपाल जी आए हैं। वो भी एक नहीं दो। एक लड्डू गोपाल जी हमारे यहाँ पहले से थे, बट उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और ये हम नए लड्डू गोपाल जी लेकर के आए हैं, जो कि मैं अपनी जेठानी जी को गिफ्ट में, क्योंकि गिफ्ट किया हुआ जो किए हुए लड्डू गोपाल जी होते हैं वो ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, तो उनको चाहिए थे, तो मैंने सोचा गिफ्ट कर दूँगी उनको। तो आज हम दोनों लोगों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं इनको राधा कृष्ण के मंदिर दर्शन कराने के लिए, फेरी कराने के लिए, और उसके बाद से फिर हम आएंगे, गृह प्रवेश करेंगे और इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो कैसे कैसे करेंगे पूरी विधि आपके साथ शेयर करेंगे। सो जय श्री राधे। तो यहाँ पर हम अपने लड्डू गोपाल जी को कान्हा जी के, राधा जी के दर्शन कराने के लिए ले आए हैं मंदिर, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को कान्हा जी के दर्शन कराना बहुत ही आवश्यक है। उनको एक फेरी कराना, जिसको कई लोग प्रभात फेरी भी बोलते हैं, तो वो कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर में बैठे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे कान्हा जी को भोग लग रहा था, इसलिए पर्दे लगे हुए थे। और फिर उसके बाद से हम अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने कुंज को लेकर के हम जाएंगे वापस से घर। यहाँ पर हम पहुँचे घर, तो घर पहुँच करके इनका जो है गृह प्रवेश करवाया हमने, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके घर में भगवान जी पहली बारी प्रवेश कर रहे हैं, तो उनके स्वागत आरती से, शंख बजा करके, घंटी बजा करके करना भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर मेरी जो सासू माँ हैं, इन्होंने आरती करी, शंख बजाया और घंटी वगैरह बजा करके हमारे लड्डू गोपाल जी का स्वागत किया। तब यहाँ से शुरू करते हैं हम लड्डू गोपाल जी के प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि, कि कैसे हम घर पर ही बिना पंडित जी को बुलाए ही स्वयं ही लड्डू गोपाल जी के प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, वो भी एक ही दिन में। हमें इनके जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 7 दिन, 5 दिन, 11 दिन करके भी होती है। और अगर आप घर पे ही कर रहे हैं और वो अगर अवसर वो दिन जन्माष्टमी का हो, तो आप घर पर ही 5 घंटे 7 घंटे में कर सकते हैं। और अगर चाहें आप, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय ना हो या कोई ऐसी परेशानी हो, कोई समस्याएं हो कि आप इतना समय नहीं लगा सकते, तो आप जन्माष्टमी के दिन 5-5 मिनट की देरी पे भी लड्डू गोपाल जी के प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो भी बर्तन आज यूज़ करने हैं, जो भी बर्तनों का इस्तेमाल करना है, वो सारे नए बर्तन होने चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने थाली ली है वो नई थाली है, जिसमें मैं स्वास्तिक बनाई हूँ, और स्वास्तिक बनाने के बाद से हम उसमें फूल छिड़क देंगे थाली में, स्वास्तिक के ऊपर, क्योंकि इसी में हमारे लड्डू गोपाल जी नहाएंगे, स्नान करेंगे। तो उनके लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर थाली में मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने विराजमान कर दिया है, हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी को। और सबसे पहले हमें क्या करना है, उनको हमें पीला चंदन लेना है, और शुद्ध जो गाय का घी होता है उससे हमें चंदन उनके पूरे शरीर पे, मतलब एक जो जैसे हम छोटे से बच्चे को मसाज करते हैं ना, हमें वैसे करना है, बहुत ही प्रेम भाव के साथ करना है। जैसे मेरे लिए मेरा बाबू है, मेरा युवांश है, वैसे ही अगर हम इनको रख रहे, वैसे ही हमें इनको अपने एक बच्चे के समान इनको प्यार देना है, इनको उसी के प्रति सम्मान देना है, और उसी तरीके से इनको रखना है। तो बहुत ही प्यार से इनका पूरे शरीर पे, इनको हमें चंदन का लेप लगाना है, पूरे शरीर पे मसाज करना है, सर से लेकर के पैर तक, मतलब पूरे शरीर पे अच्छे से मसाज करना, अच्छे से मालिश करनी है इनकी, कि जो भी इनके शरीर में थकान हो वो सब कुछ दूर हो जाए। और चंदन वैसे भी शुभ माना जाता है, तो चंदन से पूरे शरीर पे मैंने दोनों लड्डू गोपाल जी के यहाँ पे मालिश की है। और उसके बाद से हम देसी घी का, यानी कि जो गाय का घी होता है, उसका दीप जलाएंगे, और दोनों लड्डू गोपाल जी को थोड़ा थोड़ा हम लोग दीपक से सेएंगे, क्योंकि जब ये अभी तक तो ये एक शो पीस के समान थे, जिनको ठोक पीट के बनाया जाता है, इसलिए इनको सेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोनों लोगों को सेने के बाद से दीपक से, और यहाँ पे मैं शंख से इनको पंचामृत स्नान कराऊंगी। पंचामृत और शंख दोनों बहुत ही ज़्यादा शुभ है,
और शंख से स्नान कराना काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो दोनों लोगों को यहाँ पर मैं पंचामृत से, जो कि शुद्ध गाय के घी, दूध और दही, शहद से बना है, उसके बाद से इन दोनों लोगों को अच्छे से मालिश करके नहलाना है, मतलब शरीर साफ कर करके नहलाना है इनको अच्छे से। जैसे एक बच्चे के भांति हम सबको सब कुछ करेंगे इनको। तो जैसे हम बच्चे को एक मालिश करके मल के अच्छे से नहलाते हैं, वैसे ही इनको भी हम नहलाएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे, पंचामृत से मसाज करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर हम लेंगे जल, जिसमें गंगा जल भी मिला हुआ है। गंगा जल से स्नान कराएंगे इनको, दोनों लोगों को, ताकि जो दूध दही का मिश्रण, जो पंचामृत का मिश्रण लगा हुआ है, वो शरीर से हट जाए और एकदम साफ सुथरा कर लेंगे इनको। उसके बाद से इनको स्नान कराने के बाद से इनको टॉवल की हेल्प से, टॉवल की मदद से, एक तौलिए की मदद से इनको पूरे शरीर को साफ करेंगे, ताकि इनके शरीर में जो भी गीलापन है वो चला जाए। और फिर हम एक भगोना लेंगे, जिसमें हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। हम 5 चीज़ों, 7 चीज़ों, 11 चीज़ों से इनकी स्थापना कर सकते हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते थे। जो भगोना है उसमें मैंने यहाँ पे रोली से बांध दिया है। कोई भी आप नया बर्तन या ऐसे पूजा पाठ का शुभ कार्य कर रहे हैं तो उसमें रोली ज़रूर बांधें बर्तन में, जिससे कि वो बर्तन भी शुभ हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद उसे सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी के आँखों पे पट्टी बांधेंगे, दोनों लड्डू गोपाल जी के आँखों पर पट्टी बांधेंगे। और उसके बाद से सबसे पहले जो हम इनकी प्राण प्रतिष्ठा है वो हम जल में करेंगे। दोनों लोगों को जल में लिटा करके, लिटाने की जो स्थिति होती है उसमें हम इनको रखेंगे और 1 घंटे के लिए हम इनको इसमें छोड़ देंगे। आप चाहो तो 5 मिनट भी छोड़ सकते हो। अगर आप जन्माष्टमी के दिन ये काम कर रहे हो तो आप 5 मिनट भी इनको छोड़ सकते हो। उसके बाद से 1 घंटे के बाद से हम इनको घंटी बजाते हुए, और इनको हमने जिससे ढक रखा है उस कपड़े को हटाएंगे और फिर दोनों लोगों को निकालेंगे हम बाहर और इनको फिर से हम स्नान कराएंगे। इस टाइम पे अब पंचामृत से स्नान नहीं कराना है, शुद्ध गंगा जल डाल करके और सिर्फ जल से स्नान कराना है। ऐसा ही हमें 5 बार करना है। हम जिन भी चीज़ों में, जिन भी वस्तुओं में इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने जल से किया। जो दूसरा हम दूसरी सामग्री लेंगे वो हम लेंगे चावल, और जो भी सामान हम यूज़ कर रहे हैं जैसे चावल, फल, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं इन सबको हमें दान करना है, अपने घर में नहीं रखना है, हमें दान कर देना है और थोड़ा सा अपने घर में रख के सबको प्रसाद के रूप में दे देना है। तो अब यहाँ पे हमने चावल का प्रयोग किया है। और ये याद रखिएगा कि जिस भी चीज़ में आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर रहे हैं उसमें वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे, मतलब उन्हें पूरा ढक देना है और लिटाने की ही स्थिति में रखना है उनको, बैठे हुए नहीं। और फिर से चावल में विराजमान करने के बाद से हम इनको 1 घंटे के लिए इसी में विराजमान कर देंगे, वहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं होना चाहिए। और फिर 1 घंटे के बाद से हम इनको घंटी की मदद से घंटी बजाएंगे और इनको जागृत करने की पूरी चेष्टा करेंगे। तो यहाँ पर घंटी बजा रहे हैं और उसके बाद से फिर हम जिस कपड़े से ढक रखे थे वो कपड़ा हटा करके और इनको बाहर निकालना है, लड्डू गोपाल जी को। धीरे धीरे बहुत ही प्यार से एक बच्चे के भांति आपको सारे कार्य करने हैं कि कहीं से भी उन्हें कोई कष्ट ना पहुँचे, कोई चोट ना पहुँचे। बहुत ही आराम आराम से सारे कार्य करने हैं। तो अब इनको हम चावल से निकालेंगे बाहर। तो यहाँ पर दोनों लोगों को हमने चावल से बाहर निकाल लिया है और उसके बाद से फिर से हम इनको स्नान कराएंगे जल से। और जो भी मैं फिर बता रही हूँ आपको, जो भी सामग्री का हम इस्तेमाल कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा में, वो सब कुछ हमें दान कर देना है। थोड़ा थोड़ा घर में रखना है जो कि हमें प्रसाद के रूप में खाना है पूरे परिवार को। तो जल से हो गया, चावल से हो गया। तीसरा जो हम सामान लेंगे, जो अनाज लेंगे वो है गेहूँ। और गेहूं में इन दोनों लोगों को फिर से लेटे होने की स्थिति में लिटा करके और फिर गेहूं से इनको पूरा ढक देना है। और ये जो मैं चावल या गेहूं ऐसे गिरा रही हूँ, डायरेक्ट इनके ऊपर नहीं गिरा रही हूँ, साइड में गिरा रही हूँ। तो आप भी डायरेक्ट इनके ऊपर मत गिराइएगा, साइड से ही गिराइएगा। पुनः हमें 1 घंटे के बाद से एक घंटी बजा करके लड्डू गोपाल जी को जागृत करना है,
मन में ये हमेशा रखना है, मतलब लड्डू गोपाल जी को बोलना है कि आप हमारे घर में प्रकट हो, आप हमारे घर में प्रवेश करो और हमें अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। साथ ही साथ पूरे टाइम आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र जापते जपते ही आपको सारे कार्य विधि विधान से करने हैं। तो इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है, चाहे आप स्नान करा रहे हैं तो, घंटी बजा रहे हैं तो, या विराजमान कर रहे हैं तो इस मंत्र को हमेशा जपते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो गेहूं में निकालने के बाद से फिर से इनको हमने स्नान कराना है और उसके बाद से हम जो चौथी चीज़ लेंगे वो है हमारा फल। और फल में इनको मतलब इस तरीके से विराजमान करना है कि इनके ऊपर डायरेक्ट फल ना जाए, जिससे इनको किसी भी तरीके की कोई चोट लगे। साइड साइड से करके एक के ऊपर एक करना है, बस इनके ऊपर डायरेक्टली नहीं रखना है कि एकदम से इनके ऊपर ही हमने ढकने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने 5 प्रकार के फल लिए, आप चाहें तो एक प्रकार के भी फल ले सकते हैं। मैंने 5 अलग अलग फल का इस्तेमाल किया है। और इसको हमें जो हमें इसको दान करना है वो हमें किसी ब्राह्मण या गरीब वृद्ध को ही दान करना है। उसके बाद से फल में विराजमान करने के बाद से वापस से हम इन्हें कपड़े से ढक देंगे और पुनः इनको फिर से घंटी बजा करके जागृत करना है मंत्र का उच्चारण करते हुए। और अब हम इनको 5वीं चीज़ में विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको फल से बाहर निकाल लेते हैं। ये सारे कार्य करते हुए आपको ये ध्यान रखना है, इनकी आंखों से पट्टी नहीं हटनी चाहिए। जो हमने इनकी आंखों को ढक रखा है वो नहीं हटना चाहिए। और मन में जब से ये विधि आप शुरू करें और आखिर तक मन में ये भाव रहे कि हे लड्डू गोपाल जी, हे कान्हा, आप हमारे घर में विराजो, प्रकट हो, हमें अपनी सेवा का अवसर दें। मंत्र का उच्चारण करते हुए पुनः हम इनको स्नान कराएंगे। और जैसे जैसे हम ये विधि करते हैं ना, आप देखोगे आपकी जो लड्डू गोपाल जी की मूर्त है ना, वो और ज़्यादा सुंदर होती जाती है, और ज़्यादा मतलब शक्तिशाली एक अलग से प्रतिभा दिखाई देती है। क्योंकि पहले ये एक सिर्फ मूर्ति होती है, एक शो पीस होता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे, या आप प्राण प्रतिष्ठा आप चाहो तो ना भी करो, एक जब भक्ति भाव जो आपके मन में होता है ना, कि भक्ति भाव से आपका जो भाव होता है, आप उनकी जो सेवा करते हो, उसी सेवा से धीरे धीरे करके लड्डू गोपाल जी में प्राण आ जाते हैं, श्वास आ जाती है। तो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका भाव क्या है उनके प्रति, आपकी भक्ति कैसी है उनके प्रति। और उसके बाद से हमारी जो आखिरी विधि थी वो हमने चीनी में उनको विराजमान किया और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपने ये विधि से उनको उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया है, उनकी सेवा को हमारी सेवा को स्वीकार करिए, और कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। ये भाव रखते हुए आपको चीनी से इन्हें बाहर निकालना है। और ये सारी चीज़ें, जो जल है, जल को तो आप किसी को दान में दे नहीं सकते, तो जल को आप क्या करोगे, किसी गमले में या गाय को आप पिला दीजिएगा पानी। और वापस से इन्हें सबसे पहले हमें शुद्ध पानी से स्नान कराना है। उसके बाद से पंचामृत से हमें स्नान कराना है, पर वो 5 चीज़ें अलग अलग हम करके स्नान कराएंगे, मतलब एक ही में मिक्स करके पंचामृत बना करके स्नान नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको शहद से स्नान कराएंगे, इनकी मालिश करेंगे, पूरे शरीर पर अच्छे से इनकी मालिश करेंगे शहद से। ये शुद्ध शहद है। तो आप भी, एक पूजा के लिए शहद आता है, वो लोकल सा लोग दे देते हैं, पर हमें वो शहद नहीं लेना। जो हम खुद के खाने के लिए प्रयोग करते हैं ना, हमें वो शहद लेना है, शुद्ध शहद लेना है, और उनकी पूरे शरीर पे मालिश करनी है। तो सर्वप्रथम हम शहद से स्नान कराएंगे, उसके बाद से हम शुद्ध घर के गाय के घी से स्नान कराएंगे इनको। और वैसे ही हमें जब भी हम स्नान कराएंगे तो हमें इनके पूरे शरीर पे मालिश करनी है।
और यहाँ पे जो इनके आंखों पे पट्टी थी ये थोड़ा सा खिसक रही थी, तो मैंने इनको सही किया। उसके बाद से हम इनको घी के बाद से इनको हम दही से स्नान कराएंगे। याद रखिएगा, जो घी और दही और दूध का हम प्रयोग कर रहे हैं वो गाय का घी, दही और दूध होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम दही से इनकी अच्छी तरीके से मालिश करेंगे। हमारे कान्हा जी को बहुत ही सुंदर सा रूप देना, हमारे लड्डू गोपाल जी को। मैंने तो नाम भी सोच लिया है इनका कि हम जो हमारे बड़े वाले कान्हा जी हैं उनका नाम मैं कुंज रखूंगी और जो छोटे वाले हैं उनका नाम लड्डू। तो यहाँ पर दही के बाद से मैंने फिर इनको शुद्ध कच्चे दूध से स्नान कराना है, गाय के कच्चे दूध से स्नान कराना है और पुनः इनकी मालिश करनी है अच्छी तरीके से। और ये जो हमने सबसे पहले इनको पंचामृत से स्नान कराया था, वो जितनी भी बार हमने इनको स्नान कराया है उसका जो पंचामृत, पानी, ये सारी चीज़ें हमें गाय को पिलाना है, गाय को दे देना है, ना गमलों में डालना है। खैर आपको गाय नहीं मिल पा रही है तो आप गमलों में डाल दीजिएगा, पर कोशिश करिएगा कि आपको गाय को पिला दीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा शुभ होगा। उसके बाद से इनको हम फूलों से भरे पानी से नहलाएंगे और पूरे शरीर को अच्छी तरीके से साफ करेंगे। ये क्योंकि इसके बाद से अब हम इनका श्रृंगार करेंगे, तो इनको बहुत ही अच्छी तरीके से नहला देना है, साफ सुथरा कर देना है। लेकिन याद रखिएगा, पट्टी अभी भी नहीं हटनी चाहिए। पट्टी तभी हटेगी जब इनका पूरा श्रृंगार हो जाएगा और सर्वप्रथम शीशे में, दर्पण में इन्हीं का चेहरा इनको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हमें घी मिक्स करके चंदन इनके माथे पर लगाना है, माथे पर, सर पर और शरीर पर लगाना है। अच्छी तरीके से एक लेप, जैसे हम लोग तैयार होते हैं तो क्रीम पाउडर लगाते हैं, वैसे ही इनको हमें चंदन लगाना है। चंदन से इनका सबसे पहले श्रृंगार चंदन से करना है। उसके बाद इसे इनका पूरा श्रृंगार, यानी कि इनको वस्त्र पहनाना, इनको मुकुट पहनाना, इनके बाल लगाना, इनको काजल लगाना, चूड़ी पहनाना, हार पहनाना, बांसुरी देना इनको, तो ये सारा पूरा का पूरा श्रृंगार हमें इनका करना है। और उसके बाद से हम पट्टी हटाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वस्त्र पहना दिए हैं, इनका श्रृंगार कर दिया और यहाँ पर अब मैं पट्टी खोलूँगी तो यहाँ पे मैंने शीशा रखा है, जिस शीशे में सबसे पहले ये अपना चेहरा देखेंगे, उसके बाद दोनों लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। और ये वाले लड्डू गोपाल जी कुछ ज़्यादा ही शरारत कर रहे हैं, मुकुट में ही रखवा रहे हैं अपने सर पे और ना बाल लगवा रहे हैं ये अपने। इतने अच्छे से मैंने इनके लिए लड्डू गोपाल के लिए घुंघरेले से बाल खरीद के लाए, बट इनको पसंद नहीं आ रहा है। ये वाले लड्डू गोपाल जी हमारे बड़े सीधे से हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। और एक बारी फिर से आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। सो इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।